ज्ञान दो तरह का होता है, एक शिक्षक के द्वारा दिया गया सामान्य ज्ञान, एक सदगुरु के द्वारा दिया गया आत्मज्ञान। फर्क समझ रहे हैं? आपको भूगोल का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है, इतिहास का ज्ञान है। शिक्षक से मिला हुआ सामान्य ज्ञान होता है और जो सदगुरु से मिलता है वो आत्मज्ञान होता है। ज्ञान तो शिक्षक भी कॉलेज में देते हैं और ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को दिया था। फर्क मालूम है ना? ज्ञान तो गुरुकुल में भी गुरुजन देते हैं और भगवान श्री महावीर ने भी गौतम को ज्ञान दिया था। ये जो ज्ञान है जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसका नाम है आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी श्रवण कहावे, बीजा तो द्रव्य लिंगे रे, वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे, आनंद घन मत संगी रे। आत्मज्ञानी श्रवण कहावे, जो आत्मज्ञान में उतर गया, जिसको भीतर का बोध मिल गया, वही व्यक्ति तो समण होता है, वही अपने आप के लिए कदम बढ़ाता है। कहते हैं एक महानुभाव थे जिनका नाम था रज्जब। क्या नाम था? रज्जब। संत दादू जी के पास वो युवक आया करता था, आता उनसे ज्ञान प्राप्त करता, उनसे सद्ज्ञान प्राप्त करता, शास्त्रों का पठन करता, स्वाध्याय करता। एक दिन उसकी इच्छा हो गई कि मैं संत बनूं, तो उसने अपने महाराज से कहा कि महाराज मैं गांव जाके आना चाहता हूं, अपने मम्मी पापा से आज्ञा लेकर आऊं, फिर मैं दीक्षा ले लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। संत महाराज ने कहा ठीक है, जाओ भाई, जो तुम्हारी इच्छा हो करके आ जाओ, पूछ के आ जाओ, गांव वालों से, अपने मम्मी पापा सबसे हाँ भरा के आ जाओ। अब गांव में आया तो गांव वालों ने सब घेर लिया उसको, कहा महाराज बना रहा है। मम्मी पापा ने समझाया और सब लोगों ने हिल मिल जुल कर उसकी शादी। महाराज को तो क्या बोलकर गया था, मैं किसके लिए जा रहा हूं? किसके लिए? संत बनना है तो आज्ञा लेने जा रहा हूं, मतलब अनुमति लेने जा रहा हूं। अब गांव में आया, संत के पास रहा तो संत की हवा लगी, और गांव में आया तो परिवार में परिवार की हवा लग गई। तो और हवा ऐसी लगी कि उसका रिश्ता तय हो गया और बारात निकलने की तैयारी हो गई। उसकी बारात निकल पड़ी, पहुंच गया अपने ससुराल, और ससुराल के द्वार पर वो जैसे ही क्या मारते हैं, तोरण मारने की तैयारी हो रही थी कि तभी वो महाराज प्रकट हो गए। महाराज को भी खुशबू आ गई होगी कि मेरा चेला कहां पहुंच गया। और तब महाराज वहां पहुंचे थे, और तब महाराज ने उस घोड़ी पर तोरण मारने की तैयारी करते वाले रज्जब से कहा, रज्जब तय गज्जब किया, अरे सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। रज्जब, तू तो अपने गांव में आया था हरि भजन की व्यवस्था करने के लिए, कि मैं भगवान की भक्ति करने के लिए, संन्यास लेने के लिए कदम बढ़ा रहा हूं। तो रज्जब को संत ने कहा, रज्जब तय तय यानी तूने बड़ा गज्जब किया, सर पर बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को और कर रहा नरक की ठोर। अरे तू तो मेरे पास हरि भजन की बातें कर रहा था, सोच तू दुनिया में किस लिए आया था? आत्म कल्याण की व्यवस्था करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें धरती पर भेजा। मेरे भाई, इस दुनिया में करोड़ों करोड़ जीवात्मा धरती पर आते हैं, तब उनमें से कोई एक जीव ऐसा होता है भव्यात्मा, जिसके भीतर प्रभु को पाने की, मुक्ति को पाने की, आत्म कल्याण करने की, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की, चरित्र और संयम को स्वीकार करने की भावना बनती है। और उन करोड़ों में कौन सा जीवात्मा ऐसा होता है, यह तो उसके ही किस्मत तय करते हैं। और तब संत ने उस युवक की आत्मा को जगाते हुए अपना हाथ बढ़ाया, युवक आया था हरि भजन को, तू तो प्रभु के भजन करने आया था, तू तो मुक्ति की तलाश में आया था, चल। और संत ने उस युवक का हाथ थामा, और जो युवक तोरण मार रहा था, जो युवक शादी के द्वार पर जा रहा था, वो संत का सामीप्य पाकर वापस मुक्ति के लिए कदम बढ़ा गया। मैं हर व्यक्ति से अनुरोध करना चाहूंगा, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हर व्यक्ति को 10 मिनट 20 मिनट प्रभु की वाणी, मैं कहूंगा हर व्यक्ति को अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर रखनी चाहिए। जब आपके घर में कपड़ों को रखने के लिए अलमारी है, बर्तनों को रखने के लिए अलमारी है, साजो सामान को रखने की अलमारी है, अरे जूते चप्पलों को रखने के लिए अलमारी है, हम इतने तो कंजूस नहीं हैं कि हमारे घर में भगवान की वाणी को रखने के लिए अलमारी ना हो। हर आदमी को अपने घर में पवित्र शास्त्र रखने चाहिए, हर इंसान को अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी अलमारियां तो आपको सुविधाएं देती हैं, लेकिन वो एक जो अलमारी होगी पवित्र किताबों की, पवित्र शास्त्रों की, महापुरुषों की, भगवत पुरुषों की वाणी की जो वाणी होगी, वो आपके आत्म कल्याण का मार्ग देगी, वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी, वो मुक्ति के लिए आपका आधार बनेगी। और 20 मिनट उसके साहचर्य में जरूर रहना चाहिए। 8 घंटा धंधे को दीजिए, 8 घंटा पत्नी को दीजिए, 8 घंटा परिवार
परिवार को दीजिए, जो आपके छाव अपने जीवन के घंटे दीजिए, पर मेरे भाई थोड़े से मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, चाहे आप युवा हैं तो युवा, बूढ़े हैं तो बूढ़े, प्रौढ़ हैं तो प्रौढ़ और बच्चे हैं तो बच्चे, हर किसी व्यक्ति को 15-20 मिनट पवित्र किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर। चाहे आप 16 घंटा रोज मेहनत कर रहे हैं, पर रात को सोने से पहले एक आसन बिछा के बैठ जाइए, सुबह करे तो सुबह और सांझ करे तो सांझ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि मेरी ऐसी व्यवस्था करो, जब सुबह हो तो मंदिर का घंटा बजे और जब सांझ हो तो मैं भगवान की वाणी को पढ़कर सांझ की शुरुआत करूं। मंदिर का घंटा बजे, खुले सभी की आंख और दिव्य ज्ञान के शब्द जो मिले पढ़न हर सांझ। अरे भगवान, जब मंदिर में घंटे बज जाते हैं तो हम सबकी आंख खुल जाए, लेकिन सांझ को दिव्य ज्ञान के शब्द दो मिले पढ़न हर सांझ। चंद्र प्रभु जी महाराज की बहुत प्यारी रचना है संबोधि सूत्र। आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह बड़ी कीमिया रचना है और उसी रचना का यह मंत्र है, दिव्य ज्ञान के शब्द जो मिले पढ़न हर सांझ। मैं हर सांझ को दिव्य ज्ञान, प्रभु की वाणी को पढ़ने का, आचमन करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। श्री प्रभु की ऐसी कृपा मुझ पर मिले। और जो मैं अंतिम बात कहकर आज की बात खत्म कर रहा हूं वो है सम्यक श्रद्धा। मनुष्य की श्रद्धा हमेशा सम्यक हो, क्योंकि हमने सुना है ना, श्रद्धा बलवती राजन। अच्छा, ये तो सरल वाक्य आता है ना, श्रद्धा सबूरी, ये तो सुना है ना, श्रद्धा सबूरी। इसका मतलब क्या होता है कि श्रद्धा में ही साईं का निवास है, श्रद्धा में ही प्रभु का निवास है, श्रद्धा में ही ईश्वर का निवास है। मेरे भाई, भगवान कहीं भी है या नहीं ये तो भगवान तय करे, पर एक बात तो तय है, मनुष्य की सच्ची श्रद्धा में प्रभु का बसेरा हमेशा रहा करता है। चाहे वो श्रद्धा राजुल की हो, चाहे वो श्रद्धा चंदन बाला की हो, चाहे वो श्रद्धा किसी द्रौपदी की हो, चाहे वो श्रद्धा मरुदेवी की हो, और चाहे वो श्रद्धा सबरी की हो, पर श्रद्धा में प्रभु का बसेरा जरूर रहता है। और वही श्रद्धा कभी सबरी के द्वार पर राम को ले आती है, कभी मीरा के द्वार पर मोहन को ले आती है, कभी चंदन बाला के द्वार पर महावीर को ले आती है, कभी मुक्ति के द्वार पर किसको किसको बोलो 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 मरुदेवी को ले आती है, और कभी कभी कृष्ण के द्वार पर द्रौपदी को ले आती है। यही इंसान की वो परम श्रद्धा है, यही वो आंसू हैं क्या कभी राजुल के मुक्ति का आधार बन जाते हैं, मरुदेवी के लिए मुक्ति का आधार बन जाते हैं, चंदन बाला के आत्म कल्याण का आधार बन जाते हैं, मीरा के लिए मोहन के आगमन का आधार बन जाते हैं। ये श्रद्धा के आंसू हैं, भक्ति के आंसू हैं, और यही आंसू तो मुक्ति के आधार बनते हैं। कल्पना करो, भगवान श्री महावीर ने अपने 6 माह की महान तपस्या का पारणा कोई चढ़ावा करा के नहीं किया था। चंदन बाला के जब श्रद्धा के आंसू टपक पड़े तो महावीर के तपस्या की पूर्णाहुति हो जाती है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अंतिम शब्द जोड़ कर रखना चाहिए, मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखूंगा, मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण भावना रखूंगा, मेरा ईश्वर से हमेशा संपर्क बना हुआ रहे, पारलौकिक शक्ति से संपर्क बना हुआ रहे। मेरे भाई, मानतुंग सुरी हो या सूरदास हो, मीराबाई हो या सबरी हो, पर एक बात याद रखना, इन सब का संपर्क अगर ईश्वर से जुड़ा तो उसके पीछे एक ही शब्द ने काम किया, श्रद्धा। भक्तामर का जाप तो मानतुंग सूरी ने भी किया था, और भक्तामर का जाप तो हम भी कर रहे हैं। एक को पूरा परिणाम मिल गया और हम परिणाम से दूर क्यों रह जाते हैं? इसमें एक चीज की कमी रह जाती है, और वो है श्रद्धा। गुरु ने जो कह दिया श्रद्धा तहत, शास्त्र में जो लिख दिया श्रद्धा तहत। मैंने भगवान की वाणी पढ़ी, मेरे भाई, इंसान ने इस धरती पर ईश्वर है या नहीं ये चर्चा करने में, तर्क करने में जितना समय गंवाया है, उससे आधा समय अगर वो ईश्वर पर श्रद्धा कर लेता तो ईश्वर को पाने में सफल हो जाता। हमने इतनी बहसें की है, वो के भगवान नहीं है, वो के वो नहीं है, वो के, हम धर्म की चर्चा ज्यादा करते हैं, चर्या कम करते हैं। जबकि धर्म चर्चा के लिए नहीं है, भगवान चर्चा के लिए नहीं है, ईश्वर चर्चा के लिए नहीं है, धर्म चर्या के लिए है। भगवान संशय के लिए नहीं है, किसके लिए है? श्रद्धा के लिए है।
जो व्यक्ति संशय करता रह जाएगा वो भगवान के पास जाकर भी किसी गौशाला की तरह खाली रह जाएगा, और जो श्रद्धा करता रह जाएगा वो मानतुंग सूरी की तरह है। भले ही प्रत्यक्ष में भगवान के पास न होकर किसी कारागार में है, तब भी परिणाम प्राप्त कर लेंगे। श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी।